हेलो दोस्तों, मैं प्रभात ठाकुर आया हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपी मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस भर्ती से रिलेटेड, इसकी योग्यता से रिलेटेड, शॉर्ट लिस्टिंग कितने मार्क्स पे होगी, कब तक होगी, एग्जाम डेट कब तक होगी, तो आज सारी आपकी प्रॉब्लम्स आज मैं कोशिश करूंगा कि दूर हो जाएं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि इस वैकेंसी में सिर्फ फीमेल्स फॉर्म फिलअप कर सकती थी और फीमेल्स ही ने फॉर्म फिलअप किया होगा। और इसमें जो आयु थी अपनी 21 से लेकर 40 वर्ष तक, और ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की जॉब है। ग्रेजुएट लेवल की अपनी जॉब थी ये अपनी, मतलब इसमें जो आप ग्रेजुएट हो वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते थे। और जो ये नौकरी है वो आपकी लेवल 5 की नौकरी है। जो आपकी ये नौकरी है लेवल 5 की नौकरी है। इसकी ग्रेड पे जो आपको पता ही होगी 2800 ग्रेड पे है। और इसकी जो इन हैंड आपके हाथ में सैलरी आएगी वो 38,000 से 40,000 के बीच में आपके हाथ में पेमेंट आने वाली है। तो नो डाउट ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना। इसकी पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है ये। और इसमें मैं आपको बता दूं आवेदन कब तक दोबारा स्टार्ट होंगे, इसके जो आवेदन है कब तक दोबारा स्टार्ट होंगे, और फिर इसकी योग्यताएं। तो योग्यता में आपको पता ही होगा कि इस गृह विज्ञान की वजह से दोबारा से आपके फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे, जिसमें कि इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकें। या देखो, अगर आपके पास बीए में, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास समाजशास्त्र या समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण या बाल विकास, कला में स्नातक या बीए डिग्री, बीए में आपके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आपने बीएड किया, और बीएड में आप 2 साल की बीएड होती है। कितने साल की होती है? 2 साल की बीएड होती है ना। अगर 2 साल की बीएड में 1 साल में अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी में लगे रहिए, कोई डाउट नहीं है। आप एग्जाम दोगे और आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। ओके, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं हमारी मुख्य सेविका में जो कैटेगरीज वाइज इसमें वैकेंसी डिवाइड की हुई है वो कितनी है। तो जनरल में 1079 जगह हैं, ईडब्ल्यूएस में 269 जगह हैं, ओबीसी में आपकी 727 जगह हैं, एससी में आपकी 565 जगह हैं, एसटी में आपकी 53 जगह हैं। टोटल 2693 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। ओके, तो देखो चलते हैं इसके सीधे इस पे आते हैं। आप शॉर्ट लिस्ट कब तक होंगे? तो शॉर्ट लिस्ट, आप लोग इतना परेशान है शॉर्ट लिस्ट के लिए, आप लोग मेरी बात मानिए। शॉर्ट लिस्ट पता है, अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन्होंने तुरंत 1 महीने के बाद ही एग्जाम ले लिया था। तुरंत 1 महीने के बाद ही एग्जाम उन्होंने ले लिया था। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था, बिल्कुल भी। तो अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का, ना कि आपको ये सोचने का शॉर्ट लिस्ट कब होंगे, कितने मार्क्स पे होंगे। मैं बता रहा हूँ अभी कितने मार्क्स पे होंगे और कब तक शॉर्ट लिस्ट होंगे। इन फिजूल की बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है ना। इसलिए मैंने देखो एक चीज लाइन लिखी है अपनी नीचे, ये जरूर देखना। अपना समय पढ़ाई पर खर्च करें, बदले में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। जो आपका समय है उसको अपनी पढ़ाई पर खर्च करें, पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें, उसके बदले में आपको जो मिलेगा वो है आपकी सफलता। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट लिस्ट का वेट मत करें। शॉर्ट लिस्ट जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्ट आ गया, जिस दिन उन्होंने बता दिया कि इतने नंबर पे बच्चे मतलब मेंस दे पाएंगे अपना, तो उस दिन के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। तो ये टाइम है आपका सिलेबस कवर करने वाला। तो मैंने आपको योग्यता बता दी। अगर आपके पास बीएड में से इनमें से कोई भी विषय 1 साल के लिए है, आप तो एलिजिबल हो। आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कंपटीशन इतना कम रहने वाला है। अगर आप थोड़ा पढ़ते रहे तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, काम हो जाएगा। और देख ही रहे हो ग्रेड पे कितनी अच्छी है, इसकी ग्रेड पे कितनी अच्छी है, 2800 ग्रेड पे। जो पुलिस की ग्रेड पे होती है ना, वो पुलिस की ग्रेड पे 2000 के आसपास ग्रेड पे होती है। ठीक है ना। तो उनके आसपास 25 से 27-28 के आसपास उनकी पेमेंट उनके हाथ में आ पाती है। तो देख रहे हो आपकी कितनी अच्छी है। लेवल 5 की नौकरी है आपके पास, लेवल 5 की नौकरी। समझ रहे हो कितना अच्छा बेहतरीन मौका है आपके पास। ठीक है। तो आप देखो, अब मैं बता रहा हूँ आवेदन कब तक दोबारा स्टार्ट होंगे। तो देखो, फरवरी तो अपना ये फैब तो खत्म हो गया, अपना फैब तो खत्म हो गया। जब फरवरी चल रहा है ये खत्म हो गया। मार्च में कुछ भी नहीं होने का, जो मैं बता रहा हूं आपके पास, मार्च में कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी, सॉरी, एग्जाम दोबारा से नहीं खुलेगा अपना ये मार्च में। इसका मतलब दोबारा से रीओपन कुछ नहीं होगा। अप्रैल में जाकर, मैं आपको बता दूं, अप्रैल के लास्ट में जाकर, ये अपना मतलब दोबारा से आवेदन
स्टार्ट करेगा जो होम साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो अप्रैल के लास्ट में जाकर तो ये आवेदन स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, आवेदन स्टार्ट करेगा अप्रैल के लास्ट में जाकर। उसके बाद आपका डेट एग्जाम के बारे में कुछ होगा, तो देखो एग्जाम अप्रैल के लास्ट में तो इसने अपना आवेदन के लिए खोलेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम ये देगा। ऐसे ही नहीं कि बस 4-5 दिन खोला और बंद कर दिया, नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी कितना, UPSSC कितना लेट चलता है, कितना ज़्यादा मतलब कछुए वाली चाल चलता है। कहानियों में सुना होगा कछुआ काफ़ी धीमे चलता है लेकिन अंत में वो जीत जाता है, लेकिन ये UPSSC एक ऐसा कछुआ है जो कभी जीतता ही नहीं है, वो हमेशा आराम से ही चलता है, ठीक है ना, और इतना आराम से चलता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो देखो UPSSC से पेंडिंग एग्जाम, आप कह रहे हो आप इसके लिए टेंशन ले रहे हो कब शॉर्टलिस्ट होगा, कब एग्जाम होगा। वीडियो का 2018 का एग्जाम अभी तक उन्होंने नहीं कराया, जूनियर असिस्टेंट का ये फॉर्म फिलअप करवाया था, अभी तक इन्होंने इसका एग्जाम नहीं कराया। बंदरोगा का इन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया था, इसका एग्जाम अभी तक नहीं कराया। लेखपाल का एग्जाम करा लिया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। तो देख रहे हो ये एग्जाम है जो मुझे याद है, कई सारे ऐसे और एग्जाम होंगे मुझे याद नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो एग्जाम है जो कि मतलब 2018 देख रहे हो, 2018 और 2023, सोच रहे हो कितना लंबा टाइम हो गया। इतने लंबे टाइम से भर्तियां पड़ी हुई हैं, अभी तक इनकी कोई मतलब होश सुधी नहीं लेता वो अपना UPSSC, लेकिन कोई नहीं, हमारा काम है संघर्ष करना, संघर्ष कर रहे हैं, करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, सफलता कदमों में आएगी, ठीक है। आवेदन इस दिन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो शॉर्ट लिस्ट के बाद 2021 के आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आपके जितने भी, आप अगर 0 से प्लस, मतलब नेगेटिव में आपके नंबर नहीं जाने चाहिए, 0 से प्लस होने चाहिए। आप पता है इन्होंने गृह विज्ञान क्यों इसमें ऐड किया है, गृह विज्ञान इन्होंने इसमें इस वजह से ऐड किया है क्योंकि बच्चे इतने बहुत कम हो पा रहे थे। अब बताओ अगर बच्चे फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे खर्चा निकलेगा पूरे एग्जाम का, ठीक है ना। तो दोबारा से इन्होंने ये गृह विज्ञान भी जोड़ा है इसमें। गृह विज्ञान जोड़ने के बाद भी फॉर्म इसमें पढ़ेंगे, फिर भी बोल तो ये रहे हैं कि 15 गुना लेंगे, इसका 15 गुना लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कम से कम इसका 20, 25 या 30 गुना लेंगे बच्चे, क्योंकि ऐसे ही लेखपाल में बोला था उन्होंने कि 15 गुना लेंगे, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा लिए थे, तो इस वजह से 15, 20, 30 मतलब काफी सारे बच्चे इसमें लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर जिसके नंबर 0 से ज्यादा है, मतलब 0 से जिसके भी नंबर ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर हैं आपके पेट में, तो आप सबके सब तैयारी में लगे रहिएगा, तो आप इस वैकेंसी में लग जाइए। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको वो 1 महीने का, 1 मंथ का भी टाइम नहीं देगा, वो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन या 25 दिन का आपको टाइम देगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। तो आप शॉर्ट लिस्ट पे इतना फोकस मत कीजिए कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने का। लेखपाल में भी उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था और एग्जाम करा लिया था जल्दी से, ठीक है ना। तो शॉर्ट लिस्ट के बाद अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हम पढ़ेंगे, तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, प्रेशर इतना हावी हो जाएगा कि आप वैसे ही फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप अभी जितना पढ़ सकते हो अभी उतना पढ़ लो। एग्जाम की डेट बता रहा हूँ, एग्जाम की डेट मैं एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, उसी मंथ में जाके आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस। चलते हैं अपने एग्जाम डेट पे। देखो फरवरी में तो कुछ भी नहीं हो रहा अपना, ठीक है, फरवरी तो खत्म ही हो गया, फिनिश ही हो गया, लास्ट तो फरवरी तो खत्म ही हो गया अपना, फरवरी अपना खत्म हो गया। मार्च में कुछ भी इसके बारे में नहीं होने का, कुछ भी, ठीक है ना। अप्रैल के लास्ट में जाकर, अप्रैल के लास्ट में या मिड में या लास्ट में जाके इसके आवेदन दोबारा से ओपन होंगे, दोबारा से ओपन होंगे इसके आवेदन इसमें दोबारा से फिलअप होंगे। फिलअप होने के बाद इसमें भी कुछ टाइम देगा, ये इसमें भी कुछ टाइम देगा। तो अप्रैल के बाद मई भी आपका ऐसे ही जाएगा, मई में भी कुछ नहीं होने का, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेगा ये, ठीक है ना। जून के लास्ट में जाके 20 से 25 तारीख के आसपास ये शॉर्ट लिस्ट अपनी करेगा कि इतने इस स्कोर से ऊपर जिसका बच्चे का स्कोर है वो एग्जाम में बैठ सकता है। इस स्कोर से ऊपर जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी इस एग्जाम में बैठ सकती हैं, जिनके पास ये अपनी सारे के सारे अर्हताएं पूरी कर रखी हैं, ठीक है ना। तो जून 20 से 25 के बीच में आपका ये शॉर्ट लिस्ट करेगा, और जुलाई के एंड में, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ये, ठीक है, आपके जुलाई में। मैं पूरा बड़ा मिटाल को लिख दे रहा हूं यहां पे,
ठीक है ना, ये चीज मिटा दूं योग्यताएं वाली, आपको समझ में आ गया होगा। जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है ना, तो जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम है। इस मंथ को अपने याद करके, इस मंथ को अपने ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करते रहिए। आपका एग्जाम इसी मंथ में जाकर होगा। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना कोर्स बेच रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ तो यूँ ही फालतू में चीज़ों को बता रहा हूँ फिर अपना प्रमोशन करूंगा कि मुझे कोर्स चाहिए, कुछ नहीं। मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ जॉब नोटिफिकेशंस और जॉब से रिलेटेड बातों को ही शेयर करना है। जो भी उनकी नई नई अपडेट्स आती हैं उनको आप तक पहुंचाना है सही तरीके से। मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना मेरा लालच है। और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए नोटिफिकेशन भी आपको मैं दे सकूं जॉब से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जुलाई में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस। तो आप बिना किसी देरी के अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे शॉर्ट लिस्ट में मेरे नंबर या मेरे 20 नंबर है या 10 नंबर है या 25 नंबर है या 45 नंबर है, तो आप ये सोच के बैठे रहें कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद पढ़ेंगे, तो मैं आज बता रहा हूँ जिसके भी 0 से प्लस नंबर है पैट में, जिसके भी 0 से प्लस नंबर है पैट में, वो एलिजिबल है, उसको देखना है। लास्ट में यही बोलेंगे, जो भी 0 से ज़्यादा जिसके नंबर है वो सारे के सारे इस एग्जाम में बैठेंगे। आपको पता ही होगा 100 क्वेश्चंस इसमें आने हैं, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, 1/4 नेगेटिव है। तो ये होगी हमारी सारी की सारी बातें। जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा, 100% इसका एग्जाम जुलाई में, मतलब जुलाई में जाके आपको इतना कंफर्म हो जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे या 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे ये हो सकता है, लेकिन जुलाई में आपका इसका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी। और तो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी इसके बारे में, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए और आगे भी मैं ऐसी वीडियो को लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आगे वाली जॉब्स अलर्ट्स को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।